दोस्तों, धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में सबसे लंबी पारी खेली है। इनका करियर साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से जो शुरू हुआ, वो अभी भी गाहे बगाहे इक्का दुक्का फिल्मों में दिख जाते हैं। जैसे अभी पिछले साल यानी कि 2024 में ही आई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो, या फिर उससे एक साल पहले यानी कि 2023 में आई 21 को ही देख ले। उसी साल वे शाहरुख खान की फिल्म डंकी और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आए थे। कायदे से अगर देखा जाए तो 65 साल के लंबे करियर के बाद भी फिट रहना और फिल्मों में काम करना ये अपने आप में कम चौंकाने वाली बात नहीं है। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि वे बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं। उनका पूरे करियर में उनका बहुत कम कलाकारों से झगड़ा, लफड़ा या तनातनी हुआ है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। उन्हीं अपवादों में से एक है राजकुमार, तो दूसरे हैं विनोद खन्ना। हालांकि एक बार वे राजेश खन्ना पर भी भड़क गए थे, उसकी भी बहुत रोचक कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसमें उनका दूसरे कलाकारों के साथ कोई बहस या विवाद हुआ था। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभिनेता राजकुमार एक बिंदास एक्टर थे, या दूसरे शब्दों में कह लें तो वे एक बहुत ही बददिमाग और बदतमीज किस्म के अभिनेता थे। हालांकि उनके अभिनय की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और उनके डायलॉग डिलीवरी के तो क्या ही कहने हैं। लेकिन पुराने दौर में राजकुमार की आलोचना इसलिए भी होती थी कि वे अपने दौर के एक्टर्स की बहुत हंसी उड़ाया करते थे। जीना तमान से लेकर राजेश खन्ना तक की वे हंसी उड़ा चुके हैं। लेकिन एक बार उनका पाला धर्मेंद्र से पड़ गया। धर्मेंद्र उन एक्टर्स में से रहे जिनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि धर्मेंद्र गुस्से से तिलमिला उठे थे। दरअसल राजकुमार अक्सर जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच फर्क समझ नहीं पाते थे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन किसी फिल्मी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही वे कर बैठे। तब राजकुमार की इस आदत से धर्मेंद्र काफी गुस्से में आ गए थे। लेकिन जानते हैं आप, तब राजकुमार ने उनको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे लिए चाहे राजेंद्र कुमार हो या जितेंद्र, धर्मेंद्र हो या कोई बंदर, क्या फर्क पड़ता है, जाने के लिए तो सब बराबर है। राजकुमार के इसी बात से धर्मेंद्र को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करके तब उनको संभाल लिया था। दरअसल राजकुमार अक्सर अपने साथी कलाकारों को गलत नामों से बुलाया करते थे और उनकी इसी आदत से सभी परेशान रहते थे। वैसे तो दोनों ने एक साथ ज्यादा फिल्में नहीं की है, लेकिन काजल और राज तिलक जैसी फिल्मों में ये दोनों सितारे एक साथ नजर आए थे। ऐसा ही एक वाकया फिल्म काजल की शूटिंग के दौरान भी हुआ था। उन दिनों राजकुमार जमे जमाए कलाकार थे और धर्मेंद्र बिल्कुल अभी नए नए ही इंडस्ट्री में आए थे। धर्मेंद्र को देखते ही राजकुमार डायरेक्टर से कहने लगे कि ये किस पहलवान को फिल्म में ले लिए हो, एक्टिंग करवानी है या पहलवानी। इतना ही नहीं, राजकुमार ने धर्मेंद्र को बंदर तक कह दिया था और फिर जोर जोर से हंसने लगे थे। राजकुमार को हंसता देख धर्मेंद्र भड़क उठे और उनका कॉलर तक पकड़ लिया था। तो ये थी वाकया राजकुमार के साथ। लेकिन धर्मेंद्र के विनोद खन्ना के साथ भी कुछ बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं थे। हिंदी सिनेमा का मशहूर एक्टर रहे विनोद खन्ना का नाम फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने अपने जमाने में कई बेहतरीन फिल्में की है, जैसे मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, परवरिश, द बर्निंग ट्रेन, अमर अकबर एंथोनी, दयावान, चांदनी, लेकिन, परंपरा और भी बहुत सारी फिल्में। औरों से अलग अंदाज में अदाकारी करने वाले विनोद खन्ना जितने मशहूर एक्टर थे, उतने ही मशहूर उनके किस्से भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया है, जैसे मेरा गांव मेरा देश, पत्थर और पायल, राजपूत, बंटवारा और क्षत्रिय। ऑफ स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री चाहे जैसी भी रही हो, मगर पर्दे पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही नजर आए। इन दोनों सुपरस्टार्स ने मेरा गांव मेरा देश और पत्थर और पायल में तब साथ काम किया था जब धर्मेंद्र हीरो और विनोद खन्ना विलेन की भूमिका निभाया करते थे।
पत्थर और पायल फिल्म आज से 50 साल पहले यानी कि 1974 में रिलीज हुई थी और ये उस जमाने की बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच दोस्ती मेरा गांव मेरा देश से ही शुरू हो गई थी। पत्थर और पायल से उनके प्रोफेशनल रिश्ते और गहरे हो गए। विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के बीच दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की कोई बात टालते नहीं थे। लोगों के बीच विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की दोस्ती के किस्से मशहूर होने लगे थे, लेकिन इनकी दोस्ती में दरार आने में भी समय नहीं लगा। कहा जाता है कि एक शाम धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को एक पार्टी में बुलाया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। यह वह समय था जब विनोद खन्ना का अमृता सिंह के साथ कथित प्रेम संबंध सुर्खियों में था। धर्मेंद्र को विनोद खन्ना का न आना अखर गया। हालांकि बाद में जब वह उनसे मिले तो गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने अमृता सिंह को लेकर खरी खोटी सुना दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सब उनके कारण ही हुआ। बात तब और बढ़ गई जब नशे के ही हालत में धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया। गुस्से में आकर विनोद ने भी उनका कॉलर पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती में खाई जितनी दरार आ गई थी। ऐसा ही एक वाकया धर्मेंद्र का राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था। सबको पता है कि राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफी की वजह से मशहूर। इनको लगता था कि समय से सेट पर आना उनके शान के खिलाफ है। वे काफी शाही मिजाज के थे और कहते थे कि टाइम पर आना क्लर्कों का काम है, कलाकार का नहीं। खैर यही लेट लतीफी बाद में उनको महंगा भी पड़ा। इन्हीं लेट लतीफी की वजह से उनका सलीम जावेद के साथ समीकरण भी बिगड़ा, वरना ये राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने सलीम जावेद को फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए पहली बार स्क्रिप्ट राइटिंग का इंडिपेंडेंट जिम्मा दिया। लेकिन शूटिंग के दौरान उन लोगों ने देखा कि कैसे राजेश खन्ना सेट पर लेट पहुंचते हैं और निर्माता निर्देशक कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मन मसोस कर रह जाते हैं। उस समय राजेश खन्ना का सितारा बुलंदी पर था, इसलिए हर कोई उनका नखरा उठा रहा था। मगर जैसे ही उनके सितारे गर्दिश में आने शुरू हुए, अब लोगों ने उनको सुनाना शुरू कर दिया। इसी लेट लतीफी की वजह से एक बार महमूद ने उनको थप्पड़ तक जड़ दिया था। हुआ ये कि वे फिल्म जनता हवलदार बना रहे थे, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना को एज ए हीरो कास्ट किया था। इससे पहले वे फिल्म कुंवारा बाप बना चुके थे, जिसमें राजेश खन्ना को एक गेस्ट अपीयरेंस का छोटा सा रोल दिया था। तब राजेश खन्ना ने 1-2 दिन में ही टाइम पर पहुंचकर शूटिंग निपटा दी थी। इससे महमूद का उन पर भरोसा बढ़ गया था। फिर जब उन्होंने फिल्म जनता हवलदार बनाने की सोची, तब उनके अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से राजेश खन्ना को साइन कर लिया। लेकिन उनको क्या पता था कि ये राजेश खन्ना है, बदलने वाले नहीं, भले ही चाहे उनकी दुनिया लुट पिट जाए। फिर से उनका सेट पर आने का वही लेट लतीफी वाला रवैया शुरू हो गया था। बस इसी बात पर एक दिन खींचकर महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया। कहा कि वो सुपरस्टार होगा अपने घर पर, यहाँ सेट पर तो टाइम से ही आना हो। फिर उस दिन के बाद से राजेश खन्ना ने टाइम से सेट पर पहुंचकर किसी तरह फिल्म को पूरी की। लेकिन बात यहाँ हो रही थी धर्मेंद्र के साथ राजेश खन्ना की तनातनी। यह बात तब की है जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दूसरी पारी एंजॉय कर रहे थे। 1983 में धड़ाधड़ उनकी 2-3 फिल्में हिट हो गई थी, जिनमें अवतार, शौतन और अगर तुम न होते जैसी फिल्में शामिल हैं। उसी समय उनको धर्मेंद्र के साथ फिल्म धर्म और कानून में साइन किया गया था। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त भी राजेश खन्ना का रवैया फिर पुराने दौर वाला शुरू हो गया था, वही लेट लतीफी वाला। धर्मेंद्र सेट पर टाइम से पहुंच जाते और घंटों राजेश खन्ना के इंतजार करते रहते। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की ठान ली और उनका इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना स्टूडियो पहुंचे और अपने ग्रीन रूम में गए, कुछ उनके विश्वस्त लोगों ने बता दिया कि आज धर्मेंद्र साहब का मूड बिगड़ा हुआ है और वे आप ही का इंतजार कर रहे हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। बस राजेश खन्ना ने तत्काल मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप स्टूडियो के पिछली दरवाजे से खिसक लिए और फिर बात आई गई हो गई। अगर उस दिन राजेश खन्ना धर्मेंद्र के सामने पड़ जाते तो कुछ भी हो सकता था। तो ये थे धर्मेंद्र के साथ कुछ टकराव, तनातनी और झगड़े वाले किस्से। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही मिलनसार और भावुक किस्म के इंसान। उनके व्यवहार को लेकर कभी किसी को कोई शिकायत नहीं रही है। लेकिन ये इंडस्ट्री है और इसमें तमाम तरह के लोग होते हैं और उनसे उन्हीं के हिसाब से निपटना भी पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से
प्यार भरा नमस्कार।